हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में जनरली पूछे जाने वाले इतिहास, भारतीय इतिहास के जो प्राचीन इतिहास और मिडावल इंडिया है उसके कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो हम मिडावल इंडिया के कुछ टर्म्स से शुरू करते हैं जिस पे जनरली यूपी पीएससी और यूपीएससी करीब 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब लगभग 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, 4 मार्क्स बहुत होते हैं फिल्म्स के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम मिडावल इंडिया कुछ टर्म्स देखते हैं। उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें इलाही, जलाली, निसार, संसब, ये सब मुग़ल पीरियड के कॉइन्स थे, सिक्के। ठीक है, तो ये एक बार ऐसे ही यूपीएससी दे देगा। इलाही से आपको याद होगा अकबर ने दीन इलाही धर्म निकाला था। ठीक है, जिसको अकबर ने कोशिश किया था कि इसको हम स्टेट रिलीजन बनाएं एक टाइम। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलाही, जलाली, निसार, संसब। अब हम शुरू करते हैं उम्बारी लैंड। अक्सर आपको याद होगा मिडावल पीरियड में जो लैंड से बटे हुए थे। ठीक है, उसमें हमें आपको याद होगा पोलज, परती, चाचर और उसर, ये सब लैंड्स। ठीक है, एक प्रकार से किस पे, कल्टीवेशन बेस्ड पे, कल्टीवेशन जो हम खेती करते हैं। तो पोलज जनरली होता था जो हर साल फसल देती थी, एवरी ईयर। ठीक है, ईयरली। परती था जिसे 1 साल के लिए छोड़ देती थी, फिर अगले साल उस पर अच्छी फसल होती थी। फिर इस पर 2 से 5 साल के बीच में छोड़ते थे, उसको चाचर बोलते थे, जो उसके बाद फसल देती थी। ऊसर जिस पे होती नीचे बंजर भूमि जानते हैं। तो जो उम्बाली लैंड था वो उसको हम बोलते थे, ये बेसिकली किसी भी गांव में जो कोई भी उस गांव के लिए सर्विस प्रोवाइड करता था उसके बदले में उनको एक ज़मीन दी जाती थी और वो टैक्स फ्री होती थी, मतलब उस पर वो कोई और टैक्स नहीं देना। उसी को बोलते हैं उम्बाली लैंड। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उम्बाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ये साउथ इंडियन टर्म है, ये है रात गोदागाई। हालांकि टफ टर्म है, लगता नहीं यूपीएससी इतना टफ वर्ड्स पूछेगा, बट क्या पता, साउथ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, साउथ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है जो कोई भी, ये भी एक भूमि का प्रकार था। ठीक है, भूमि का प्रकार था जो कि उन बहादुर लोगों को दिया जाता था जो युद्ध में अपनी जान दे देते थे, या जिनका निधन हो गया या जिनकी डेथ हो जाती थी वार में युद्ध लड़ते हुए, उनको देते थे। ठीक है, रत कोदागई। देखिए ये सब वर्ड्स जो है ना, कोदागई वगैरह, ये सब जो वर्ड आते हैं ये जनरली साउथ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, साउथ इंडिया से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन आपको कब होगा कि चोला पीरियड में था कि चेरा पीरियड में था कि पांड्याज में, विजयनगर, सातवाहना, किस में था, ये आपको कन्फ्यूजन दूर करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको याद करने का तरीका डेवलप करिए। आगे हम देखते हैं हरिपत्ती। यूपीएससी पूछ चुका है, फिर भी मैं इसको शामिल कर लिया इसलिए क्योंकि यह जो था ये तालाब की भूमि होती थी, तालाब की भूमि है। ठीक है, साउथ इंडिया की हरिपत्ती बोलते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कौदमई और मादमई। हमने बोला ना यहाँ जो गई, जिसे वहाँ पीछे ऊपर गई था, अब इसमें मई वर्ड आया है। ये भी साउथ इंडिया से रिलेटेड है। विजयनगर एम्पायर था, उसका मतलब था जो एक भूमि पर एक प्रकार के भूमि का कर था। ठीक है, टैक्स था, टैक्स ऑन लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है जनरली, और क्या, एग्रीकल्चर लैंड। आगे देखते हैं मुस्तौफ़ी, अकाउंटेंट थे कहाँ पे, सल्तनत पीरियड में उनको मुस्तौफ़ी बोलते थे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हाराकारा देखते हैं। हारकरा बोलते थे, हाराकारा। ठीक है, ये जो थे बेसिकली ये आप जो आजकल सीबीआई बोल सकते हैं, आईबी के जो इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं इंटेलिजेंसी के, वो होते थे, इसको बोलते थे इंटेलिजेंट ऑफिसर। ठीक है, अगला एक और इससे रिलेटेड टर्म है, ये भी मतलब गुप्तचर बोल सकते हैं, हिंदी में इसको गुप्तचर बोलते हैं। तो एक गुप्तचर जो व्यवस्था थे उसके भाग थे। ठीक है, ये साहनी निगार बोलते थे, साहनी निगार। ये बहमनी पीरियड में और मुग़ल पीरियड में थे। ठीक है, मिडावल इंडिया से ज़्यादा टर्म उठाए हमने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हारकरा देख लीजिएगा और साहनी निगार। ठीक है, आगे देखते हैं मुसद्दी। एक मेरा दोस्त है अभी। ठीक है, उसने तैयारी की थी तो उससे रिलेटेड है ये वर्ड, तो मुसद्दिक से याद कर सकते हैं, मेरे दोस्त का नाम है। ये बेसिकली नेवल में था। ठीक है, मर्चेंट नेवी में था। तो मर्चेंट आ गया मतलब पोर्ट्स, व्यापार की बात आ गई ना, तो इसको याद करने का तरीका बताया मैंने। ठीक है, ये हो गया जो पोर्ट हो गए उनके बारे में बात करता है। ठीक है, पत्तन बोलते हैं हम, बंदरगाह। तो जो कोई उस टाइम पत्तन के अधिकारी होते थे पोर्ट्स के, उनको बोलते थे मुसद्दी।
आगे देख लेते हैं इसमें एक बड़ा जहांगीर टाइम जहांगीर जब था तो उस टाइम ये अलतमागा एक नया वर्ड था, ठीक है। बेसिकली लैंड ग्रांट था। मैं आपको कई तरह के जो लैंड ग्रांट थे जो फ्री में दिए जाते थे लोगों को, जनरली जो लोग राज्य की सेवा करते थे, जनरली राजा की प्रशंसा कर रहे हैं या फिर राज दरबार में थे, स्कॉलर्स थे, बुद्धिजीवी क्लास था, उनको देते थे, ठीक है। तो ये जो अलतमागा है ये इंपॉर्टेंट है, ये जहांगीर के टाइम भी आया। आपको याद होगा हमने इसको पहले भी आपको बताया था, लिखा भी यहाँ पे, ठीक है। सयुर्धल बताया था, इसका मतलब भी वही होता है जो ऐसी भूमि जो किसी को दान में दे दी गई है, वो अपना खर्चा वर्चा निकाल रहा है। तो पहले जो कभी कभी राजा थे, ठीक है, वो जो उनके मंत्री हो गए हैं, जो उनको सलाहकार, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग, उनको ये भूमि दे देते थे, ठीक है। तो जनरली इस पर टैक्स नहीं लिया जाता था उनसे, क्योंकि राजा ने दिया है तो ये होता था कि आप जब टैक्स ही लेंगे तो उससे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। अगला था मध्यमास, मिल्क। ये अगर हिंदी में या उर्दू में लिखा ऐसे आ जाए तो मिल्क मतलब भी होता था ऐसी भूमि जिसपे टैक्स न लिया जा रहा और किसी को दे दिया गया अपने जीवन निर्वाह के लिए। आगे आएंगे तो अम्लक, अम्लक भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए इसमें हमको लगता है यूपीएससी जरूर इस पर पूछेगा इस पर, ठीक है। लैंड ग्रांट्स जो इतने हैं जो दान में दी गई भूमि है, मोकासा बोलते थे। ये बेसिकली आपको बहमनी पीरियड में और मराठा, बहमनी और मराठा काल में ये भूमि थी जो टैक्स फ्री होती थी, बेसिकली किसी को दिया जाता था। तो ये 5-6 तरीके हैं, ठीक है। इसमें आज जो हमने टर्म सीखा वो था अलतमागा। आगे आते हैं, पटोला बेसिकली साड़ी का प्रकार है, सब जानते हैं, कई गानों में भी वो टर्म होता है, ठीक है। गुजरात में यूज करते थे जिसको पटोला बोलते हैं। कैलिको, कैलिको कॉटन को बोलते हैं, बंगाल में यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो यही पूछ देगा पटोला और कैलिको क्या है, तो आपको दे देगा एग्जांपल क्लॉथ्स है, ठीक है। कोई क्राफ्ट्स के बारे में बता देगा, ठीक है, आर्ट ऑफ क्राफ्ट्स है उसमें बताओ, ऐसे कोई एग्जांपल देगा। मैं बस बता रहा हूँ आपको। तो ये होता है तैयार करने का तरीका कि आप पढ़ो तो थोड़ा ध्यान दें कि क्या है वैरायटी वगैरह पे, जनरली यूपीएससी पूछ रहे हैं आजकल। अब मीरे बाहर, बेसिकली ये भी नेवल शिप ऑफिसर होता था, ठीक है। मुगल पीरियड में जब धीरे धीरे नेवल पावर का डेवलपमेंट हो गया था, नेवी वगैरह आ रही थी, तो उस टाइम जो नेवल अफसर होता था उसे हम बोलते थे मीरे बहार। हमने पोर्ट्स के एक अफसर के बारे में बताया, मेरे दोस्त के नाम पे है, उसका नाम है मुसद्दिक, लेकिन यहाँ है मुसद्दी, मुसद्दी से सजम, ठीक है। आगे आगे इदरार, अच्छा टर्म से मुस्लिम मतलब उर्दू वर्ड है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इदरार बेसिकली होता है पेंशन, ठीक है, पेंशन। इसको आप दूसरा वर्ड इसका कर सकते हैं, ये भी टैक्स फ्री लैंड होता था, ठीक है। किसी को मतलब अब इससे पता चलता है जब कोई रिटायरमेंट हो जाता था कोई एक लंबी सेवा काल के बाद, तो उसको जो ऐसी कोई भूमि थी जो दी जाती थी उनको, जो टैक्स फ्री होती थी, तो उसे हम बोलते हैं इदरार, ठीक है। आगे चलते हैं, मुसादत। आपको याद होगा मैंने एक वर्ड बताया था महासत, महासत जो था लैंड मेजरमेंट को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है मुसादत। मुसादत बेसिकली ऐसे लोग थे जो राज्य से, उस समय जो राजा होते थे या राज होता था उनसे जो टैक्स लेते थे, खासकर अमीर लोग होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल गरीब लोगों को ही लोन, उस टाइम जो अमीर लोग थे उनको भी लोन की ज़रूरत पड़ती थी राज्य से सहायता की, व्यापार बढ़ाने के लिए या अपने जो उनको वतन जागीर मिली उसको साफ़ सफाई करके और अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए। तो जो अमीर लोग थे वो राज्य से जो टैक्स, जो राज्य से लोन प्राप्त होते थे उसे मुतादत बोलते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई ऑप्शंस आ जाएंगे तो याद नहीं कर पाएंगे क्या होगा, फिर अब तुक्का लगाते रहेंगे नहीं, इसलिए याद करना जरूरी है मुसादत, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, वारा, हून और पैगोडा। नाम तो सुन के लग रहा है हून, हून सब जानते हैं, हूनों का टैक्स सब हून सबने पढ़ा होगा, जिसमें तोरमान, मिहिरकुल इत्यादि जो, और स्कंदगुप्त का नाम सुना होगा आपने, हून हून अटैक जब हुआ था, ठीक है, स्कंदगुप्त। तो आज हम देखते हैं वारा, हून और पैगोडा। बेसिकली क्वाइंस थे कहाँ, विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। एक प्रताप भी था, प्रताप, ठीक है। तो प्रताप, पैगोना, हून और वाराह जो थे ये क्वाइंस थे कहाँ के, विजयनगर एम्पायर के। बैसबैग, बैसबैग बोलते हैं, बासबाग बोलते हैं। बेसिकली ये जो बोल सकते हैं मानव व्यापार बोले इसे, ठीक है, या फिर एक्सचेंज ऑफ ह्यूमंस था। कोई मंडी होती थी जहाँ पे ऐसा था कि मानव का व्यापार होता था। आपने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ना, एक सराय अदल होता था, सराय अदल ऐसा मार्केट होता था जहाँ पे कपड़ों का, घोड़ों का, अनाज का और दासों का व्यापार होता था। तो जो बैसबाग था वो एक एक्सचेंज सेंटर था ऑफ ह्यूमंस। स्लेव लिख सकते थे लेकिन ह्यूमन लिखना ज़्यादा अच्छा, ठीक है।
आगे आ जाते हैं। एक हमने आपको बताया होगा, आपने देखा होगा वासा वासा, आपको अगर पिछला वीडियो आपने मेरा देखा हो जिसमें मैंने करीब 50 से ऊपर ऐसे इतिहास के वर्ड्स बताए थे जो आपको यूपीएससी में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं प्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि ट्रेंड आप देख रहे हैं। इसका मतलब तो 4 महीने बुद्ध या बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग जो स्टे करते थे कहाँ पे, विहार और चैत्य में, तो उसको बोलते थे वासा वासा, एक पीरियड होता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं जरीबाना। बेसिकली ये सर्वे फीता, सब जानते हैं शेरशाह सूरी के बारे में सबने पढ़ा होगा, शेरशाह सूरी के बारे में। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो उसने मेजरमेंट को या फिर आपकी कितनी भूमि है, कितना उपज आ रहा है, इसको और सिस्टमेटिक बनाने के लिए उसने जो ईजाद के तरीके, उसमें एक जरीबाना था। मतलब आप सिर्फ किसानों से या जो टेनेंट्स थे, काश्तकार थे, उनसे सर्वे फी ले करके, कि जनरली 2% पूरे उपज का 2.5% होता था, तो उसको जो सीधे थे तो जरीबाना बोलते थे। आगे इंपॉर्टेंट यही दोनों टर्म एक साथ जोड़ के पूछेगा, सब जानते हैं शेरशाह सूरी के टाइम में, लेकिन जब आ जाए तो कन्फ्यूजन होता है। जरीबाना और मुहासिलाना, मुहासिलाना ये बेसिकली टैक्स कलेक्शन फी था, ठीक है, 5% था। तो जरीबाना और मुहासिलाना था, ठीक है, ये सर्वे फी थी और ये टैक्स कलेक्शन फी थी। मतलब मान लीजिए एक राज्य है, राज्य में गए आप टैक्स वसूलने, तो आपको जितना वसूल किया उसका 5% आपको मिल गया, क्योंकि आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो ये 5% होता था। ठीक है, आगे है नानकार और बंध, बंध नहीं बंध था, बंध था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नानकार और बंध, ये भी टैक्स फ्री लैंड थे। ठीक है, अब राजा हर किसी को दिया किसी को दिया गया, तो ये टैक्स फ्री लैंड था, ये नानकार और बंध। देखिए कई ऐसे वर्ड होंगे, ठीक है, सयूरधल हो गया, नानकार हो गया, मददिम मास हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, मोकासा हो गया, मुसाका हो गया, ठीक है, मुसाका हो गया आपका। फिर आपका हो गया, मैंने आपको एक टर्म्स बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट पर याद रखिएगा, ठीक है, अलात मागा, अलात मागा था, अलात मागा और अमलक। तो ये भूमि के वैसे प्रकार हो गए जिन पे राजा या राजकुमार किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता था, तो इसमें एक नानकार भी हो गए और बंद हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को देते थे जिनसे उनका खर्चा चलता था। ठीक है, आगे आते हैं पातदम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टैक्स ऑन रीमैरिज ऑफ विडोज था। अगर किसी भी विधवा की शादी दोबारा होती तो उस पर जो टैक्स लगता है तो उसको पातदाम बोलते हैं। ये हमारे कल्चरल हिस्ट्री से या क्या बोलते हैं, सोशल हिस्ट्री से आ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली विजयनगर एम्पायर में इम्पोर्टेंट था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। आगे हम आते हैं पातदाम, इसको और याद करने का तरीका और बता दूं, पति दाम याद कर लीजिए। ठीक है, पातदाम मतलब हो सकता है दूसरी शादी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड है पति दाम। ठीक है, दाम मतलब वैल्यू। आगे आते हैं मालकनक्कु किलकनक्कु, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एजर जो संगम पीरियड के साहित्य थे उसमें जो सबसे 18 महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनको मलकनक्कु बोलते थे, और जो छोटी पुस्तकें होती थी उनको कलकनक्कु बोलते थे। ठीक है, आगे आइए साल भोगम लैंड। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रकार था भूमि का। आज हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री ज़्यादा टर्म्स उठाएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली आप सोशल हिस्ट्री जानते हो, कल्चरल हिस्ट्री जानते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री जानते हो। ठीक है, आप कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक ऐसे टर्म्स होते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। तो साल भोगम होता था एजुकेशनल सेंटर्स, कहाँ पे, साउथ इंडिया तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसे बांट देना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये साल भोगम ऐसी भूमि होते थे जहाँ पे पढ़ाई के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए केंद्र बने होते थे। ठीक है, तो पढ़ाई के केंद्र होते थे, ऐसी भूमि भी बने होते थे, उसको बोलते थे साल भोगम। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है पाली चंद लैंड। ठीक है, बेसिकली ऐसे, अब पाली से याद करिए, पाली जो थी बुद्ध धर्म के टाइम में, या जो बौद्ध लिटरेचर लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली लैंग्वेज में। तो जो बुद्धिस्ट थे, तो इससे याद रखिए बुद्धिस्ट संघ जहाँ बनते थे जिन भूमि पे, उसको हम पाली चंद भूमि बोलते थे। ये अब इसे इतनी भूमि का प्रकार बता रहा हूँ, इसे मैच करने को पूछ सकता है जनरली यूपी PCS में। ठीक है, UPSC में पूछ सकता है, भूमि दे देगा, भूमि का प्रकार मिलान करने के लिए बोल देगा। ठीक है, उद्रंग इरिगेशन टैक्स था, कहाँ पे, गुप्ता पीरियड में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछला सर कुल वाप्य और द्रोण वाप्य के बारे में पूछ चुका है। ठीक है, प्रणय जो था वो इमरजेंसी टैक्स थी, कहाँ पे, ये भी गुप्ता पीरियड में। प्रणय नाम से लग रहा है कि प्यार मोहब्बत की बात की जा रही है, पर ये टैक्स था जो इमरजेंसी टाइम में लिया जाता था। ठीक है,
जेथक, बेसिकली ये जो आर्टिजन्स थे ना, कलाकार बोल सकते हैं इनको, ठीक है, या क्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ बनाने वाला तो कलाकार, ठीक है, तो इसको जेथक बोलते थे इनके हेड को, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले बताया था जो आमिल थे, जो टर्म्स थे, आमिल, चलिए अभी याद रखिए फिलहाल जेठक के बारे में, ठीक है। आगे आते हैं हम अवनाम। अवनम बेसिकली ये मार्केट होते थे संगम पीरियड में, ठीक है। जैसे हमने नगरम बताया था आपको, नगराम, उसी तरह अवनाम थे, ठीक है, अवनाम, तो ऐसे थे जो मार्केट थे, बाजार को बोलते थे, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने शामिल कर लिया कि क्या पता। अब आगे आते हैं हम उद्रंग और उपरिकर, ठीक है। हमने अभी एक उद्रंग पीछे बताया, इरिगेशन टैक्स के बारे में भी किया था, ठीक है। तो ये जो उद्रंग अभी थे और उपरिकर थे, ये टैक्स थे। उद्रंग जो था परमानेंट था, क्योंकि आप सब जानते हैं उद्रंग जो था इरिगेशन टैक्स था, सिंचाई का, सिंचाई के टैक्स था, ठीक है। तो उद्रंग जो था परमानेंट टैक्स था, ये देखिए याद करना जरूरी है, ये परमानेंट था, तो अस्थायी था। बेसिकली उद्रंग और उपरिकर क्या थे, तो टैक्सेस ऑन फार्मर्स थे। उपरिकर जो था अस्थायी था। इसको आप तोड़ेंगे, अगर हिंदी आप अच्छा जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, तो उपरिकर, उपरिकर बेसिकली अस्थायी है, मतलब जब हुआ राज्य को लिया, लेकिन जो उद्रंग था वो इरिगेशन टैक्स था, तो हर साल खेती होती थी, तो ये परमानेंट टैक्स था, मतलब उनसे लिया जाता था, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट्स हो गए, इसको आप देखिए, ठीक है, समझिए। करीब 32 के आसपास हम देख लिए, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाएगा तो ये वीडियो देखना वर्थ है आपके लिए, तो आप इसे देखिए, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, ठीक है। आगे मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, आप इसको देखिए, शेयर करिए लोगों में, और जब ज़रूरत पड़े एक बार रिवाइज कर लीजिए।